हेलो भाई लोग, आज हम एक और मसालेदार कोडिंग एडवेंचर पर जा रहे हैं जिसमें हमारा हीरो या फिर यूं कहो एक नंबर का शैतान बॉब एक नंबर के साथ अपना जादू चला रहा है। ये जो बॉब है ना, ये बड़ा चालाक है। ये एक नंबर लेगा जैसे कि कोई भी नंबर और उसमें एक डिजिट को बदल के मैक्सिमम नंबर बनाएगा लाइक अ सुपर हीरो, और एक डिजिट को बदल के उसका जो मिनिमम नंबर बनाएगा लाइक एकदम जीरो। ठीक है, सो इस पूरी प्रॉब्लम को हम स्टार्टिंग से देखेंगे। पहले प्रॉब्लम समझेंगे, फिर उसके थॉट प्रोसेस पर चलेंगे, इंट्यूशन भी देखेंगे, सब कुछ देखेंगे, ड्राई रन भी देखेंगे और लास्ट में इवेंचुअली अपने कोड के ऊपर चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? सो ये बेसिकली हमारा 2566 क्वेश्चन नंबर है, मैक्सिमम डिफरेंस बाय रीमैपिंग अ डिजिट। ये क्वेश्चन आपका इजी मार्क्ड है। इसके अंदर हमें एक इंटीजर नम दिया हुआ है। ठीक है, और हमें क्या पता है, you know that Bob will sneakily remap one of the 10 possible digits to another digit। जो Bob है वो क्या कर सकता है, वो किसी भी एक डिजिट को चेंज कर सकता है दूसरे डिजिट में। आपको लास्ट में रिटर्न क्या कराना है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज के बीच का डिफरेंस, जो कि Bob इजीली बना सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आप कंडीशन क्या कहती है नोट्स में, when Bob remaps a digit D1 to another digit D2, Bob replaces all occurrences of D1 in num with D2। मतलब क्या है, अगर बोब आप मान के चलो 1 को चेंज करता है 2 में, तो उस पूरी जो डिजिट है उसके अंदर जितने भी 1 होंगे वो सबको 2 में चेंज करने पड़ेंगे, और ये करना आपके लिए और ज्यादा आसान है। आगे चलते हैं। बोब कैन रीमेक अ डिजिट टू इटसेल्फ विच केस नम डज नॉट चेंज। जो बोब है वो अपनी सेम डिजिट को खुद से भी रीमैप करवा सकता है, जिसकी वजह से जो नंबर है वो मेरा चेंज ही नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, बोब क्या कर सकता है, बोब कैन रीमैप डिफरेंट डिजिट्स फॉर ऑब्टेनिंग मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज रेस्पेक्टिवली। नॉर्मल सी बात है, जो आपका बोब है वो मिनिमम के लिए अलग डिजिट्स को चेंज कर सकता है और मैक्सिमम के लिए अलग डिजिट्स को चेंज कर सकता है। और जो आपका रिजल्टिंग नंबर होगा आफ्टर रीमैपिंग कैन कंटेन लीडिंग जीरोस। ठीक है, और आपका जो नंबर होगा वो आपके पास उसके अंदर लीडिंग जीरोस भी हो सकते हैं, यानी कि स्टार्टिंग में जीरो होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलते हैं इसके स्टोरी वाले पार्ट की तरफ। तो आ जाता है अपने वन नोट में। ठीक है, सो देखो एक्चुअल में क्या है, एक बार की बात है। ठीक है, और हमारे पास ना कौन था, हमारे पास ना एक बोब नाम का कोडर था। ठीक है, कुछ इस तरह से है, यहाँ पे अपने बोब को भी ड्रॉ कर लेते हैं। सो ये हमारा बोब है। ठीक है, एक बार की बात है, बोब नाम का एक कोडर था जो कि ना नंबर के साथ बहुत ज्यादा खेलता रहता था। ठीक है, एक दिन उसको एक नंबर मिलता है। सो अब उसके बाद बोब जो है वो क्या बोलता है, मैं एक जादू करूंगा और इस नंबर की एक डिजिट को चेंज करूंगा, सबसे बड़ा नंबर बना दूंगा, और इस नंबर की एक डिजिट को चेंज करके सबसे छोटा नंबर बना दूंगा। ठीक है, अब बोब के ना कुछ रूल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे रूल्स भी लिख लेते हैं। जो बॉब्स के सामने रूल्स दिए हुए हैं, क्या क्या है, वो सिर्फ एक डिजिट को बदल सकता है। ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ आप एक डिजिट को ही चेंज कर सकते हो। दूसरा क्या है, वो एक डिजिट को वही डिजिट भी रख सकता है, हम देख चुके ऑलरेडी। सो जो डिजिट है उसके अंदर नो चेंज भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम नंबर के लिए हम अलग अलग डिजिट को चेंज कर सकते थे। मैक्सिमम और मिनिमम के लिए हम अलग अलग डिजिट को चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब का नया नंबर बनेगा उसके अंदर लीडिंग जीरोस भी हो सकती हैं। यही चार हमें उसके अंदर रूल्स दिए हुए थे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है इन रूल्स से भी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हमारा काम है कि बॉब के इस खेल को समझना और उसके बनाए सबसे बड़े और सबसे छोटे नंबर का डिफरेंस निकालना। चलो बॉब के चैलेंज को शुरू करते हैं। देखो अब ना सबसे पहले चलते हैं इसके इंट्यूशन वाले पार्ट पर। आप ये सोचो कि आप बॉब को कैसे हरा सकते हो इस खेल से। ठीक है, आपको क्या कराना है, आपको जो बॉब है उसको आपको फाइनली एकदम लूज करा देना उसके गेम में। ठीक है, सबसे पहले आप ये देखो आपको क्या चाहिए। अगर आपके पास एक कोई भी नंबर गिवन है, ठीक है, अभी के लिए क्या करना है, आप एक नंबर ले लेते हैं 11891। आपको क्या करना है, आपको एक कंडीशन देता हूं कि आपको ना सिर्फ इसकी डिजिट चेंज करनी है। ठीक है, और आपको मैक्सिमम नंबर में चेंज करना है। तो कैसे कर सकते हो आप इसको मैक्सिमम नंबर में चेंज? नॉर्मल सी बात है, मैक्सिमम नंबर में चेंज कब होगा, अगर ये जो नंबर है ये मुझे मैक्सिमम नंबर के अंदर चेंज करना है, तो मेरा पहली प्रायोरिटी क्या होगी भाई, कि जो मेरे फर्स्ट जो भी डिजिट होगी वो 9 से रिप्लेस हो जाए। जो भी मेरी फर्स्ट डिजिट होगी अगर वो 9 से रिप्लेस हो जाएगी तो कहीं ना कहीं वो मेरा मैक्सिमम नंबर बन जाएगा। देखो जो मेरी फर्स्ट डिजिट है वो क्या है, 1 है, तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास जितने भी 1 है सबको 9 से चेंज कर सकता हूं। 9 9 8 एज इट इज रहेगा, 9 एज इट इज रहेगा, फिर 9। ये क्या बन गया, जस्ट 1 को 9 से चेंज करने पे मैक्सिमम नंबर बन गया। सो जो मैक्सिमम नंबर है वो बेसिकली कंडीशन क्या रहती है उनकी, कि जो भी मेरी फर्स्ट डिजिट होगी, फर्स्ट डिजिट होनी चाहिए, और फर्स्ट डिजिट की जगह हम और क्या बोल सकते हैं, जो मेरी फर्स्ट नॉन 9 डिजिट होगी उसको हमें किस में चेंज करना पड़ेगा, सीधा सीधा आप उसको 9 के अंदर चेंज कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपका मैक्सिमम नंबर आपको आपका मिल जाएगा। उसके बाद क्या कंडीशन है, दूसरा क्या, आपको मिनिमम डिजिट क्रिएट करनी है। सो 11891।
अब आपको जब भी मिनिमम के अंदर चेंज करना है, अब आप एक बात सोचो, इसको मिनिमम में कैसे करोगे? जैसे मैक्सिमम के लिए फर्स्ट डिजिट को हम क्या बनाते हैं, 9 बनाते हैं। सेकंड के क्या कंडीशन होती है, नंबर को इतना छोटा करना है जितना ज्यादा पॉसिबल हो। मैं क्या करूंगा, नॉर्मल सी बात है, अगर मुझे डिजिट ही रिमूव करनी है तो मैं अपनी फर्स्ट डिजिट को 0 से सेट कर दूंगा, सो ये बनेगा 00890। ये मेरा क्या हो गया, मिनिमम डिजिट बनेगा। इसमें मेरा काम क्या होता है, जो भी मेरी फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट होती है उसको चेंज कर दो 0 में, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। सबसे पहली बात वही है, हमारा जो मैक्सिमम नंबर वो कैसे बनाएंगे, अब आप वो समझ गए। सबसे बड़ा नंबर बनाने के लिए हमें जो नंबर है उसकी वैल्यू को इंक्रीज करना है। डिजिट देखो आपके पास 0 से लेकर 9 तक होते हैं, तो इस केस में जो आपकी जो फर्स्ट डिजिट होगी उस डिजिट को अगर आप 9 से रिप्लेस करते हो वो ज्यादा बेटर है। अब अगर आप ये सोचोगे आपको कौन सा डिजिट जो है रिप्लेस करना है, देखो जो डिजिट पहले से 9 है उसको बदलने का तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि 9 ऑलरेडी आपका सबसे बड़ा है। आपका मेन काम क्या है, अगर आप स्टार्टिंग से देखना चाहो, देखो जो आपकी डिजिट पहले से ही 9 है उसको तो चेंज करने का कोई सेंस ही नहीं बनता। तो आप कहां से देखो, टारगेट क्या होना चाहिए कि आपको क्या करना है, एक एक करके आपको अपनी डिजिट्स के ऊपर जाना है और आपको ये ढूंढना है कि ऐसी फर्स्ट नॉन 9 डिजिट कौन सी है। अगर आप अपनी जो भी आपकी फर्स्ट डिजिट होगी, जो कि आपकी नॉन 9 होगी, अगर आप उसको 9 से कन्वर्ट कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इजीली आपका जो लार्जेस्ट नंबर होगा वो मिल जाएगा। और अगर हम बात करते हैं अपने मिनिमम वाले नंबर की, तो मिनिमम नंबर के लिए क्या करना है हमें, जो भी मेरा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट होगा मैं उसको किस में चेंज करना चाहूंगा, 0 में चेंज करना चाहूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मेरा मिनिमम नंबर मिल जाएगा। और उसके बाद बस बॉब क्या करेगा, जो आपको मैक्सिमम नंबर मिला उसमें से माइनस कर देगा मिनिमम नंबर, उसका और काम जो है वो फाइनली आपका खत्म हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और यही क्या है, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। थॉट प्रोसेस की बात करते हैं। अब देखो, जब हमने इंट्यूशन देखा, अब हमें उसको किसके अंदर चेंज करना है, कोड के अंदर चेंज करना है, ठीक है। आप क्या करना चाहते हो, आप नंबर के साथ काम करना चाहते हो, बट उसके साथ आप ऐसे काम नहीं कर सकते हो। सो आपको क्या करना है, आपको बेसिकली जो नंबर है इनकी इंडिविजुअल डिजिट्स को चेंज करना है ना। और ये सबसे आसान किसके अंदर रहता है चेंज करना, आप सबको पता है ऑलरेडी, स्ट्रिंग्स के अंदर रहता है। आप उसके अंदर इजीली जो एक एक इंडिविजुअल डिजिट होती है, जो उसके इंडिविजुअल कैरेक्टर्स होते हैं, आप उनको मैनिपुलेट कर सकते हो। अगर हम बात करते हैं मैक्सिमम नंबर के लिए, जब हम बात करते हैं मैक्सिमम नंबर के लिए, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से एक एक स्ट्रिंग के कैरेक्टर को उठाएंगे और चेक करेंगे, अगर वो नॉन 9 होगा तो हम उसको 9 से कन्वर्ट कर देंगे। सिमिलरली अगर मिनिमम चाहिए तो यहाँ से उठाएंगे और देखेंगे जो मेरा नॉन 0 होगा मैं उसको 0 से चेंज कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो स्टार्टिंग में हमें क्या करना पड़ेगा, अपने नंबर को स्ट्रिंग में चेंज करना पड़ेगा, और बाद में यह हमें कहानी करनी पड़ेगी। उसके बाद स्ट्रिंग को वापस नंबर में चेंज कर देंगे और फाइनल लास्ट में क्या करेंगे, मैक्सिमम में से मिनिमम माइनस कर देंगे और मुझे मेरा फाइनल आंसर मिल जाएगा, ठीक है। एक काम करते हैं, एक ना प्रॉपर ड्राई रन के साथ पहले इसको समझ लेते हैं। जैसे कि हम मानते हैं हमारे पास नंबर क्या है, 11891 है, ठीक है। एकदम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सो इस पूरी कंडीशन को हटा देते हैं यहां से, ठीक है। सो जो नंबर है वो क्या हमारे पास 11891 है, ठीक है। हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले इसको मैक्सिमम नंबर में चेंज करना है। मैक्सिमम नंबर में चेंज करने के लिए मेरा क्या रूल है, जो भी इसकी फर्स्ट नॉन 9 डिजिट होगी मैं उसको 9 डिजिट के अंदर चेंज करना चाहूंगा। अब देखो, फर्स्ट नॉन 9 डिजिट मुझे कहां मिल जाती है, स्टार्टिंग में मिल जाती है, तो ये नंबर आपका किस में चेंज हो जाएगा, 99899 में। क्यों हुआ ये नंबर इसमें चेंज आपका, क्योंकि उसने क्या बोला, अगर आप एक डिजिट को चेंज करते हो तो आपको सबको चेंज करना पड़ेगा। ये क्या मिलता है, ये आपको आपकी मिलती है मैक्सिमम डिजिट। मिनिमम के लिए हमारी क्या कहानी होती थी, जो भी आपकी फर्स्ट डिजिट है उसको जस्ट सब 0 से रिप्लेस कर दो, तो क्या बनेगा 00890। दो नंबर आ चुके हैं अब आपके पास। अब जब आप इन दोनों को माइनस करोगे, सो जो आपका फाइनल आंसर आया वो आपका कितना आया, 99009, ठीक है। अब एक काम करते हैं, सेम जो हमने कहानी पढ़ी है अभी बस इसको कोड के अंदर चेंज करना है। बहुत ज्यादा इजी इसका कोड भी रहेगा आपके लिए। सो चलते हैं इसके जस्ट कोडिंग वाले पार्ट पर और चल के एक बार इसका कोड भी यहाँ पे खत्म करते हैं। सो यस, ठीक है। अब देखो कोड को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या बात करी थी कि हमें क्या करना पड़ेगा, उसके स्ट्रिंग के अंदर चेंज करना पड़ेगा। सो यहाँ पे एक स्ट्रिंग क्रिएट कर लेना है ओरिजिनल के नाम से, और उसके अंदर क्या करना है, जो भी हमें नंबर दिया हुआ है उस नंबर को हम चेंज किसके अंदर कर देंगे, अपना नम के अंदर हम उसको चेंज कर देंगे, ठीक है। पहला काम हो गया, स्ट्रिंग के अंदर मेरा नंबर बन चुका है। अब उसके बाद यहाँ पे इंडेक्स की वैल्यू ले लेते हैं। सो i = 0 मान लेते हैं। अब देखो क्या कहानी होगी, जब तक जो भी मेरा इंडेक्स होगा वो बेसिकली छोटा होगा मेरी किसकी लेंथ से, स्ट्रिंग की लेंथ से। सो मैं क्या लिख लूंगा, जब तक जो भी मेरा इंडेक्स है वो मेरा छोटा होगा मेरी स्ट्रिंग की लेंथ से, तब तक मैं इजीली मूव ऑन कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और
और जो इंडेक्स की लेंथ है वो भी क्या होगी मेरे लिए, बेसिकली स्टार्टिंग कहां से होगी इसकी भी 0 इंडेक्स से होगी। सो इसमें से -1 कर लेते हैं। पहली कंडीशन तो मेरी ये हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है मेरी, और उसी के साथ साथ मेरा क्या काम होना चाहिए, जो भी मेरी ओरिजिनल यानी कि जो स्ट्रिंग है उसके अंदर मैं उसकी इंडेक्स की वैल्यू के ऊपर जाता रहूंगा। इंडेक्स तो बेसिकली मेरा आई है। अब उसके बाद मैं क्या चेक करूंगा कि कहीं वो इक्वल टू 9 तो नहीं है। अब देखो, अब वो मेरा जब तक 9 होगा तब तक ही क्या होगा, जो मेरी लूप है वो कंटिन्यू रन करेगी जब तक वो 9 से ऊपर नहीं जाएगा। सो इस केस में हम आई को क्या करते रहेंगे, प्लस प्लस करते रहेंगे। इससे मुझे क्या मिलने वाला है, इससे मुझे मेरा फर्स्ट मैक्सिमम वैल्यू के लिए जो पहला डिजिट है ना, जो आपका नॉन 9 डिजिट है, ये करके देखो मुझे वो मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एक स्टेप तो मेरा खत्म हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप के लिए लिख लेते हैं स्ट्रिंग। हमें पहले क्या चाहिए, हमें पहले अपना मैक्सिमम नंबर चाहिए, है ना। तो क्या करते हैं, जो भी ना मेरी ओरिजिनल स्ट्रिंग थी पहले तो मैं उसको ही मान लूंगा। अब इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अपने कैरेक्टर्स को चेंज करूंगा। सो यहाँ पे लिख लेते हैं 4 कैरेक्टर एंड अभी हमने जाएंगे क्या करके डिजिट नाम ले लेते हैं। अब हमें जाना किसके अंदर है, बेसिकली अपना मैक्स नंबर के अंदर जाना है। सो मैक्स नंबर, ठीक है, ये हमने लूप चलाई है। अब हमें करना क्या है, अगर कहीं भी गलती से जो भी मेरी जो डिजिट है उसकी वैल्यू इक्वल्स टू आ जाती है किसके, जो भी मेरे ओरिजिनल में आई की वैल्यू थी, यानी कि जो भी मेरी नॉन 9 डिजिट वैल्यू थी, तो मुझे उसको किससे चेंज कर देना है, सीधा सीधा उस केस में मुझे अपनी जो डिजिट है उस डिजिट को अपडेट कर देना है, सीधा सीधा किससे, 9 से अपडेट कर देना है। ठीक है, ये काम मेरा यहाँ पे खत्म हो जाता है। ये मैंने किसके लिए कहानी लिखी, मैक्सिमम नंबर के लिए। उसके बाद मुझे किसके अंदर चेंज करना है, मिनिमम नंबर में चेंज करना है। सेम कहानी को रिपीट करना है। तो इसको यहाँ पे जाते हैं आगे, दोबारा पेस्ट कर देते हैं। ये जो बस मेरा मैक्सिमम नंबर है इसको मैं चेंज कर देता हूँ मिनिमम नंबर से। मिनिमम नंबर मेरा स्टार्टिंग में ओरिजिनल है, ये एक एक करके किसके अंदर जाएगा, इस बार मेरा मिनिमम नंबर में जाएगा। ठीक है, सो होगा मिनिमम नंबर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां पे जो अगर डिजिट है मेरी वो इक्वल टू आ जाती है किसके, मेरा काम क्या था, मिनिमम के अंदर जो भी मेरी फर्स्ट डिजिट होगी मैं उसको रिप्लेस कर दूंगा किससे, सीधा सीधा 0 से। ठीक है, तो ये मेरा इजीली काम बन सकता है। और अब फाइनल केस में हमें क्या कराना है, आंसर को रिटर्न कराना है। सो हमें रिटर्न क्या कराना है, बेसिकली मैक्सिमम माइनस मिनिमम। मगर देखो जो नंबर्स है मेरे स्ट्रिंग के अंदर है तो मुझे किसके अंदर चेंज करने पड़ेंगे, वापस से इंटीजर में। अब बाकी मैं इजीली लिख सकता हूं क्या, मैक्सिमम नंबर और उसके बाद माइनस, और फाइनल में उसके बाद मैं क्या लिखूंगा, s2i, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा मिनिमम नंबर। अभी इंटीजर में चेंज हो जाएंगे और जो भी इनका डिफरेंस है वो मेरे को मिल जाएगा। एक बार इसको रन करके चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हो जो मेरे सारे टेस्ट केसेस हैं वो पास हो चुके हैं। सबमिट भी कर लेते हैं इसी बात पर इसको एक बार। तो ये मेरा सबमिट भी हो चुका है। आई होप कि आपको ये पूरा कोड, ड्राई रन, स्टोरी, इंट्यूशन, थॉट प्रोसेस सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आप यहां तक आए हो और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो। अब मिलता है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। टिल देन कीप कोडिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।